भारत की चौपट अर्थव्यवस्था और विकास मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या देश निजी कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है? क्या देश की लंका लगा रहे हैं भाजपा के राम? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द विलेज टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम भारत की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, रोजगार, भ्रष्टाचार, विदेश नीति और सरकारी निजीकरण से जुड़े उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो लाखों भारतीयों के मन में उठ रहे हैं। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सवाल पूछना और तथ्यों के आधार पर चर्चा करना है। दोस्तों, 2014 से लेकर आज तक देश में कई बड़े वादे किए गए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा, हर साल करोड़ों रोजगार देने का वादा, गंगा को पूरी तरह स्वच्छ बनाने का वादा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा, विदेशों से काला धन वापस लाने का वादा, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा। लेकिन सवाल यह है कि इन वादों का वास्तविक परिणाम क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन बेरोजगारी आज भी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनी जाती है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के विश्वास को झटका दिया है। युवाओं का सवाल है कि यदि परीक्षा ही सुरक्षित नहीं होगी तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। इस सरकार के निकम्मेपन का जीता जागता सबूत है। अभी हाल ही में हुई नीट परीक्षा पेपर लीक और दोबारा फेल्ड री एग्जाम, इसका साफ साफ नजरअंदाज करती है सरकार की युवाओं के शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है उसे। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सरकारें हमेशा भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करती हैं, लेकिन क्या आम नागरिक को रोजमर्रा के जीवन में भ्रष्टाचार कम होता दिखाई देता है? क्या सरकारी व्यवस्था पहले से ज्यादा पारदर्शी हुई है या फिर केवल भ्रष्टाचार के स्वरूप बदल गए हैं? एक मामूली से सिपाही के घर में लाखों करोड़ों रुपए कैश बरामद होती है और कई जमीनें, होटल, लग्जरी गाड़ियां और बहुत कुछ निकलता है। जीएसटी अधिकारियों के घर में भी यही खेल चलता है। उनके पास बड़े बड़े फ्लैट्स, दुकानें, होटल्स और मार्केट निकलती हैं। एक नेता के पास चुनाव से पहले कुछ नहीं होता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हजारों लाखों करोड़ का बैंक बैलेंस, जमीन, लग्जरी गाड़ियां और कई अवैध गोरख धंधे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सरकार और सिस्टम में होते हैं, इसलिए उन पर कोई आंच आने से पहले सरकार से सामना करना पड़ता है। आखिर यह सब पैसा किसका है? इन सवालों के जवाब जनता अपने अनुभवों के आधार पर तलाश रही है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था पर। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन आम आदमी पूछता है कि यदि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आम परिवारों के बजट पर कितना असर डाल रही हैं? क्या आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर केवल कुछ बड़े उद्योग समूह अधिक मजबूत हो रहे हैं? यहीं से शुरू होती है निजीकरण पर बहस। सरकारी कंपनियों और परिसंपत्तियों में निजी निवेश को सरकार आर्थिक सुधार बताती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे सार्वजनिक संपत्तियां कुछ निजी हाथों में केंद्रित हो सकती हैं। हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं, खनन क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ी है। समर्थक कहते हैं कि इससे दक्षता बढ़ती है, विरोधी कहते हैं कि इससे सार्वजनिक नियंत्रण कमजोर होता है। सवाल यह है कि संतुलन कहाँ होना चाहिए। अब विदेश नीति की बात करते हैं। सरकार का दावा है कि आज भारत की वैश्विक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती भागीदारी और रणनीतिक साझेदारियां इसके उदाहरण बताए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर आलोचक चीन के साथ सीमा विवाद, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की चुनौतियों और क्षेत्रीय कूटनीति पर सवाल उठाते हैं। तो क्या विदेश नीति सफल रही या इसमें सुधार की जरूरत है? इसका निर्णय इतिहास और परिणाम करेंगे। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे की। 2014 के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा था। लोगों को उम्मीद थी कि विदेशों में जमा काला धन वापस आएगा, लेकिन बरसों बाद भी यह विषय राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। जनता जानना चाहती है कि इस दिशा में वास्तविक उपलब्धियां क्या रहीं।
दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का। देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। सरकारें किसानों के हितों की बात करती हैं, लेकिन किसानों की आय, लागत, कर्ज और बाजार तक पहुंच जैसे सवाल आज भी बने हुए हैं। किसानों का जीवन कितना बेहतर हुआ है, यह प्रश्न गांव में रहने वाले लोग इस सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में विकास का मॉडल जनता केंद्रित है या कारपोरेट केंद्रित? क्या बड़े उद्योग समूहों को मिलने वाले अवसर देश के विकास के लिए आवश्यक हैं या फिर इससे आर्थिक असमानता बढ़ती रही है? इस पर देश में दो अलग-अलग विचार मौजूद हैं। एक पक्ष कहता है कि बड़े उद्योग रोजगार और निवेश लाते हैं, दूसरा पक्ष कहता है कि विकास का लाभ आम नागरिक तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछना है। किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से किया जाना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल। जनता का अधिकार है कि वह रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब मांगे, क्योंकि आखिरकार सरकारें जनता के लिए होती हैं, जनता सरकार के लिए नहीं। आपकी नज़र में पिछले वर्षों में सबसे बड़ी सफलता क्या रही? सबसे बड़ी असफलता क्या रही? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।